हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक के साथ हम समझेंगे एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज को करते करते पूरा टॉपिक हम एक बार पूरा का पूरा समझेंगे। और आज का जो मेन टॉपिक रहेगा हमारा जो रहेगा वो रहेगा फोक फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश के पूरा का पूरा टॉपिक, मतलब इस टॉपिक के ऊपर आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे फोक फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन विच डेट शिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। की जो शिवरात्रि है ना, ये शिवरात्रि हिमाचल प्रदेश में कब सेलिब्रेट यहाँ पे करते हैं? तो देखो, मैं आपको शिवरात्रि का कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ और इम्पोर्टेंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो शिवरात्रि है ना, शिवरात्रि कहाँ पर सेलिब्रेट होती है? ये सेलिब्रेट होती है पड्डल ग्राउंड में। ठीक है, पड्डल ग्राउंड कहाँ पर है? ये पड्डल जो ग्राउंड पड़ता है वो पड़ता है आपके पास, कहाँ पे पड़ता है पड्डल ग्राउंड? पड्डल ग्राउंड पड़ता है मंडी में। ठीक है, पड्डल ग्राउंड पड़ता है मंडी में, जहां पर क्या करते हैं, हर साल शिवरात्रि को स्टार्ट करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो सेलिब्रेशन था शिवरात्रि का पड्डल ग्राउंड में, किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था राजा जगत सिंह ने। और ये राजा जगत सिंह ने कब स्टार्ट किया था? ये राजा जगत सिंह ने स्टार्ट किया था 1526 में। कई बार 1527 भी लिखकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो क्या होते हैं मेन डाइटी, ठीक है, आप सभी को ही पता है कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो मेन डाइटी जो आते हैं या आपके पास जिन भगवान की पूजा की जाती है वो होते हैं माधव राव करके। ठीक है, तो माधव राव। और ये जो पूजा वगैरह होती है वो कहाँ पर होती है? भूतनाथ टेम्पल में। ठीक है, और अगर पूछे कि भूतनाथ टेम्पल कहाँ पर है, तो भूतनाथ टेम्पल है कहाँ पे? मंडी में। और भूतनाथ टेम्पल जो है ना, एक अर्धनारेश्वर टेम्पल है। ठीक है, अर्धनारेश्वर टेम्पल है ये भूतनाथ टेम्पल, जहां पे इसकी क्या होती है, पूजा अर्चना वगैरह होती है। बट इस फेस्टिवल के जो मेन डाइटी होते हैं वो होते हैं माधव राव। ठीक है, माधव राव के आने से ही इस शिवरात्रि को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और स्टार्ट की थी 1526 में बाय राजा जगत सिंह। और कहां पर सेलिब्रेट करते हैं? पड्डल ग्राउंड में। पड्डल ग्राउंड कहां पर है? मंडी में। ठीक है जी, चलो। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि किस डेट में इसको शिवरात्रि को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? तो 1526 से तो स्टार्ट हुआ था, बट हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 14वें दिन ऑफ 14th कृष्ण पक्ष ना, 14th डे ऑफ कृष्ण पक्ष। और कौन से महीने में? फागुन के महीने में शिवरात्रि सभी को ही पता है। ठीक है, फेब्रवरी के मंथ में ही आती है। ठीक है, तो फेब्रवरी के मंथ में क्या करते हैं? फेब्रवरी के मंथ में इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? फागुन मंथ। ठीक है, तो 14th डे ऑफ कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के 14th डे पे क्या किया जाता है? ये जो फागुन महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है 14th डे, इसमें हम क्या करते हैं? शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलो। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द सेलिब्रेटेड आफ्टर द 12 ईयर। ठीक है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश में जो हर 12 साल के बाद क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। और जो एसोसिएटेड है किसके था? परशुराम के भगवान के साथ। देखो, परशुराम भगवान की वर्शिप की जाती है। और किस फेस्टिवल में? भूंडा फेस्टिवल में। ठीक है, अब भूंडा फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट करते हैं? देखो, भूंडा फेस्टिवल ना 5 जगह सेलिब्रेट करते हैं। बट भूंडा जो फेस्टिवल है ना, सबसे फेमस कहाँ का है? निरमंड का। और निरमंड कहां पर पड़ता है? कुल्लू में। तो कुल्लू के निरमंड में क्या होता है? भूंडा फेस्टिवल होता है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? पहाड़ी पहाड़ी कुंभ के नाम से भी इसको क्या करते हैं? जानते हैं। सेलिब्रेट कब होता है? आफ्टर 12 ईयर, हर 12 साल के बाद क्या करते हैं? इसको सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट कहां पर करते हैं? आपके पास निरमंड में। फेमस कहां का है? निरमंड। होता तो ये 5 जगह है, बट फेमस कहां का है? निरमंड का है। और इसके हम किस नाम से जानते हैं? पहाड़ी कुंड के नाम से, मतलब पहाड़ी कुंभ के नाम से इसको जानते हैं, जो कुंभ का मेला है। ठीक है, और नेक्स्ट ये 2025 में क्या करेंगे? इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, जो आने वाला 2025 इसमें भूंडा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। तो बोल रहा है, और हम किसकी क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। इन दिस फेस्टिवल वी वर्शिप लॉर्ड परशुराम। ठीक है, या परशुराम इज द चीफ डाइटी ऑफ द भूंडा फेस्टिवल। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर दशहरा की बात कही जाए तो देखो, दशहरा कहां पर सेलिब्रेट करते हैं? दशहरा सेलिब्रेट हम करते हैं आपके पास कुल्लू में। ठीक है, बट अगर पूछे कि कुल्लू में कहां पे, तो कुल्लू में ढालपुर के ग्राउंड में। ढालपुर के ग्राउंड में सेलिब्रेट करते हैं। और कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल आपके पास विजयदशमी में। ठीक है, विजयदशमी का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जब आपके पास क्या होता है? आपके पास
रावण को जलाया जाता है विजयदशमी, तो विजयदशमी ही में ये क्या करते हैं, दशहरे को सेलिब्रेट करते हैं। अब ये विजयदशमी का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे जो मेन जो चीफ जो डाइटी होते हैं ना, यहाँ पे जो चीफ डाइटी होते हैं, ठीक है, वो होते हैं रघुनाथ भगवान। ठीक है, रघुनाथ भगवान का क्या लाया जाता है, लॉर्ड रघुनाथ भगवान का चैरियट। ठीक है, तो चैरियट ब्रिंग ऑन द आपके पास कहाँ पे, पड्डल ग्राउंड में। और देन फिर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर पूछा जाए कि दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो देखो 1651 1651 एडी में क्या हुआ था, एक पर्सन था जिसका नाम था दामोदर दास। ठीक है, तो दामोदर दास क्या करता है ब्रॉट, ठीक है, ब्रॉट एन आइडियल, ठीक है, ब्रॉट या लॉर्ड या ब्रॉट एन आइडियल लॉर्ड रघुनाथ। ठीक है, भगवान रघुनाथ जी का जो ये आपके पास भगवान होते हैं रघुनाथ, इनको क्या करते हैं, ब्रॉट करते हैं, लाते हैं फ्रॉम कहां से, अयोध्या से। तो यहाँ का जो राजा होता है ना इस टाइम का, वो होता है राजा जगत सिंह। तो ऑन दिस फेस्टिवल या ऑन दिस ओकेजन राजा जगत सिंह, ठीक है, राजा जगत सिंह स्टार्टेड दी दशहरा फेस्टिवल। ठीक है, कहां पर, इन कुल्लू। और स्पेसिफिक अगर आपसे पूछा जाए तो ढालपुर ग्राउंड में राजा जगत सिंह के द्वारा क्या करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेणुका फेस्टिवल के बारे में बात की जाए नेक्स्ट। ठीक है, अगर रेणुका जो हमारे पास है, रेणुका फेयर के बारे में बात की जाए, तो रेणुका जो फेयर है ना, ये सेलिब्रेट कहाँ पे करते हैं, सिरमौर में। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ, ठीक है, किसके ओकेजन में, ठीक है, होता क्या है, परशुराम भगवान। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम भगवान क्या होते हैं, हर साल अपनी मदर के साथ मिलने जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, रेणुका जी के पास, जो हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट जो हमारे पास नेचुरल लेक है, रेणुका लेक, सिरमौर में। तो यहीं पर ही अपनी मदर के साथ क्या करने जाते हैं, मीट करने जाते हैं। और ऑन दिस ओकेजन रेणुका फेयर क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हर साल। लवी फेयर की बात कही जाए तो देखो, तो लवी फेयर हुआ क्या था 1681 में। 1681 में क्या होता है, एक टाइप होता है। ठीक है, टाइप मतलब एक एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में, एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन द राजा कहरी सिंह एंड फिफ्थ दलाई लामा ऑफ तिब्बत। ठीक है, पांचवें दलाई लामा कहां से, तिब्बत से। और राजा कहरी सिंह फ्रॉम रामपुर बुशहर क्या करते हैं, एक ट्रीटी पे एग्रीमेंट करते हैं। और उसमें क्या कहा जाता है कि हम ट्रेड को क्या करेंगे, आपके पास इनकरेज करेंगे, ट्रेड को बढ़ाएंगे। इसलिए तब से क्या किया जाता है, लवी फेयर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे, रामपुर बुशहर में, रामपुर बुशहर में, शिमला में। ठीक है, रामपुर बुशहर कहाँ पर है, शिमला में है। एंड इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेड फेयर। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेड फेयर, ये एक प्रकार का ना ट्रेड फेयर है। ठीक है, ट्रेड फेयर है जहां पे लोग क्या करते हैं, व्यापार को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे बोल रहा है कि 12 साल के बाद तो हम सेलिब्रेट करते हैं भूंडा फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही जाए, भूंडा फेस्टिवल से ही है। तो भूंडा फेस्टिवल के बारे में बोल रहा है कि विच रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पर होता है, कुल्लू में, बट यहाँ का जो फेमस है वो कहाँ का है, निरमंड का। तो दोनों में स्पेसिफिक पूछा जाए तो निरमंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि निरमंड में ये सबसे ज्यादा फेस्टिवल फेमस है। नहीं तो ये 5 जगह इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो नेक्स्ट बोल रहा है नवाड़ा। ठीक है, बोल रहा है कि ड्यूरिंग नवाड़ा फेस्टिवल विच डाइटी इज वर्शिप। तो नवाड़ा में जो चीफ डाइटी होते हैं ना, लॉर्ड शिवा, चीफ डाइटी ऑफ नवाड़ा। चीफ डाइटी ऑफ नवाड़ा कौन होते हैं, चीफ डाइटी जो मेन भगवान जिसकी पूजा करते हैं वो करते हैं नवाड़ा। और नवाड़ा जो जो हमारे पास जो ये आपके पास फेस्टिवल है, स्पेसिफिक सेलिब्रेटेड बाय दी, ठीक है, स्पेसिफिक सेलिब्रेटेड बाय दी गद्दी ट्राइब। ठीक है, गद्दी ट्राइब्स के द्वारा क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है इन भरमौर रीजन। ठीक है, अब भरमौर कहां पर है, भरमौर आपको देखने को मिलेगा चंबा में। ठीक है, मेनली तो ये गद्दी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है, जहां जहां गद्दी ट्राइब देखने को मिलेगी वहां पे नवाड़ा फेस्टिवल होता है। और यहाँ के जो चीफ डाइटी होते हैं वो कौन होते हैं, लॉर्ड शिवा। ठीक है, लॉर्ड शिवा इज द चीफ डाइटी ऑफ नवाड़ा फेस्टिवल। ठीक है, तो लॉर्ड भगवान शिवा क्या होते हैं, चीफ डाइटी होते हैं नवाड़ा जो फेस्टिवल होता है। एंड इज सेलिब्रेटेड इन द भरमौर। ठीक है, या सेलिब्रेटेड बाय दी गद्दी ट्राइब। ठीक है, गद्दी ट्राइब्स के द्वारा क्या किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन या ऑन मैरिज एंड एनी अदर जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो परशुराम तो नहीं, परशुराम तो रेणुका जी के साथ हैं और भूंडा फेस्टिवल के साथ हैं भगवान शिवा। ठीक है, भगवान रघुनाथ जी तो दशहरे के साथ है। और रेणुका तो आपको पता है कि माता रेणुका सिरमौर में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अब बोल रहा है कि नवाड़ा फेस्टिवल में भी चाइटम इज ऑफरिंग द रिचुअल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, देखो भगवान शिव जी को ना गोट, ठीक है, बकरी वगैरह क्या की जाती है, मतलब पहले के रिचुअल्स हैं जो ऑफर करते हैं भगवान शिव को, गॉट वगैरह यहाँ पे ऑफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द गोची फेस्टिवल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोची फेस्टिवल। देखो गोची फेस्टिवल ना एग्जाम पे पूछा जाता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है गोची फेस्टिवल से रिलेटेड। ये गोची फेस्टिवल है क्या? देखो ये जो गोची फेस्टिवल है ना स्पेसिफिकली जो सेलिब्रेट करते हैं इन चंद्रा एंड भागा वैली, चंद्रा एंड भागा वैली, चंद्रा भागा वैली भी बोल सकते हो, ठीक है। चंद्रा भागा वैली में क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। गोची फेस्टिवल स्पेसिफिकली सेलिब्रेटेड इन द चंद्रा एंड भागा वैली इन लाहौल स्पीति, ठीक है। वेयर क्या होता है, वेयर हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिकली वहीं पर ही सेलिब्रेट करते हैं, वेयर सन वॉज बॉर्न लास्ट ईयर, जिस जिस घर में बेटे हुआ होता है लास्ट साल में, ठीक है। वेयर सन वॉज बॉर्न लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर में जहां जहां पर बेटा हुआ होता है तो उसे के फागुन के महीने में, फागुन का महीना क्या है, मतलब फेब्रवरी के मंथ में। तो फेब्रवरी के मंथ में ना क्या करते हैं, पिछले साल जहां जहां पे जिस जिस घर में बेटा पैदा हुआ है वो घर वाले क्या करते हैं, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको कहते हैं गोची फेस्टिवल। और ये स्पेसिफिक होता कहां पर है, चंद्रा एंड भागा वैली में, ठीक है। गोची फेस्टिवल प्रेवलेंट इन द चंद्रा एंड भागा वैली, ठीक है, इन लाहौल स्पीति एंड सेलिब्रेटेड वेयर सन वाज बोर्न लास्ट ईयर, ठीक है, जहां पर बेटा लास्ट ईयर में पैदा हुआ होता है इन फागुन मंथ, इन फागुन मंथ या तो फेब्रवरी मंथ में इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे गोची फेस्टिवल के बारे में आपने 3-4 बातें याद रखनी है। बोल रहा है कि गोची फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं विच वैली, तो चंद्रा एंड भागा वैली में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सोलंग वैली, कुल्लू में स्पीति वैली, कांगड़ा वैली, ठीक है। तो वैलीज के भी क्वेश्चंस करेंगे हम, वैलीज को भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द गोची फेस्टिवल। तो मेन रीजन क्या है, बर्थ ऑफ सन, ठीक है, जहां पर बेटे का बर्थ हुआ होता है लास्ट साल में वहीं पर ही क्या किया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। फगली फेस्टिवल, ठीक है, फगली देखो इट इज अ काइंड ऑफ क्या होता है हमारे पास, मास्क फेस्टिवल के इस नाम से जानते हैं लोग, मखोटा वगैरह का डाल के आते हैं। और फगली जो होता है वो कहां पर होता है, आपके पास किन्नौर में ये होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिचुअल ऑफ लंका मारना एसोसिएटेड विद लंका। देखो लंका मारना का मतलब क्या हुआ, लंका, ठीक है, लंका मतलब रावण से रिलेटेड, तो हुआ क्या हमारे पास, बर्निंग ऑफ रावण, ठीक है, एफिजी। तो हमारे पास जो रावण की जो एफिजी होती है ना, मतलब उसकी जो इतना बड़ा स्टैच्यू जो बनाया होता है उसको जलाते हैं। और मैंने आपको बताया 1651 राजा जगत सिंह, ठीक है, राजा जगत सिंह, और साथ में मैंने आपको नाम बताया दामोदर दास, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपने याद रखनी है। रघुनाथ जी का आपके पास क्या चैरियट, और कहाँ से लाया था रघुनाथ भगवान को, अयोध्या से लाया था। तो ये बस, और ढालपुर ग्राउंड में, और ढालपुर ग्राउंड कहाँ पर है, कुल्लू में। बस ये 4-5 बातें आप याद रख लो, सिंपल सी बात है। दशहरा तो ऐसे ही सिंपल सा ही है, ठीक है, इजीली से यहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन इज द मिंजर फेयर, ठीक है। अब मिंजर फेयर के बारे में बात करते हैं। देखो मिंजर फेयर के बारे में अगर बात की जाए तो मिंजर फेयर जो था ना, देखो मिंजर फेयर क्या होता है, मिंजर फेयर स्टार्ट होता है 935 एडी में, 935 एडी में, और स्टार्टेड बाय साहिल वर्मन। कौन इसको स्टार्ट करते हैं, साहिल वर्मन स्टार्ट करते हैं। और टू प्लीज्ड, ठीक है, टू प्लीज्ड लॉर्ड वरुण, भगवान वरुण को ये प्लीज करना चाहते हैं ताकि यहाँ पे क्या हो सके, बारिश हो सके, ठीक है। फिर बारिश होता क्या है, बारिश नहीं होती है। फिर होता क्या है कि जो साहिल वर्मन की जो वाइफ होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं, सेक्रीफाइस करती हैं अपनी लाइफ को। और वहां पे चंद्र एंड ये आपके पास चंबा वैली में क्या आता है, पानी यहाँ पर आता है, ठीक है। तो दैट इज सूही फेस्टिवल, जो हम उसकी याद में स्पेशली वुमेन्स के लिए जो सेलिब्रेट करते हैं वो एक सूही फेस्टिवल होता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मिंजर फेयर के बारे में, ठीक है, मिंजर फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं। सूही फेयर अलग है, जो माता की क्या है आपके पास, ठीक है, जो माता थी उनकी जो सेक्रीफाइस है उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं। बट अब बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, मिंजर फेयर के बारे में। तो मिंजर फेयर मैंने आपको बताया 935 एडी में स्टार्ट किया साहिल वर्मा ने, टू प्लीज लॉर्ड वरुणा, भगवान वरुण को प्लीज करने के लिए।
तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले बफेलो को ऑफर किया गया था, ठीक है, बफेलो वाज ऑफरिंग, ठीक है, बफेलो को ऑफर किया जाता था इन मिंजर फेयर, मतलब बफेलो की क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी। बट आफ्टर सम ईयर क्या किया गया, ट्रेडिशन हैज बीन चेंज, ठीक है, ट्रेडिशन को चेंज किया गया, ट्रेडिशन हैज बीन चेंज्ड। और ट्रेडिशन जब चेंज होता है तो फिर हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। अब क्या ऑफर करते हैं आपके पास, अब ऑफर करते हैं आपके पास मेज, कोकोनट एंड मिंजर, ठीक है। अब ये मिंजर होता क्या है, जो आपके पास जो मेज है ना, मेज, इसी के ही फ्लावर को हम क्या कहते हैं, मिंजर के नाम से जानते हैं। तो क्या किया जाता है यहाँ पे, रिवर जो साइड होती है या रिवर पे क्या करते हैं, इन मिंजर को, कोकोनट को हम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, मतलब वहां पे प्रवाह करते हैं, आपके पास पानी की भी पूजा करते हैं। और स्पेशली भगवान वरुण को हम क्या करते हैं, प्लीज यहाँ पे करते हैं, ताकि अच्छी बारिश हो, चंबा वैली में अच्छी फसल हो। तो ये स्टार्ट हुआ था मिंजर फेस्टिवल 935 एडी में स्टार्ट किया गया था, साहिल वर्मन टू प्लीज द लॉर्ड वरुणा, ठीक है, एंड सिटीजन या पर्स या सिटीजन्स ऑफ द स्पेसिफिक एरिया ऑफर मेज, ठीक है, कोकोनट मिंजर टू लॉर्ड वरुण, ठीक है, भगवान वरुण को क्या करते हैं, ये चढ़ाते हैं। बट बिफोर दैट बफेलो वाज ऑफरिंग, ठीक है, कि इससे पहले क्या किया जाता था, बफेलो को ऑफर किया जाता था, ठीक है, मतलब बफेलो को सेक्रीफाइस किया जाता था, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हेन इज द मिंजर फेयर, ठीक है, मिंजर फेयर कहाँ पर होता है, या अच्छा पूछ रहा है कि मिंजर फेयर सेलिब्रेट कहाँ कब होता है, तो याद रख लेना, सेकंड संडे ऑफ अगस्त मंथ, सेकंड संडे ऑफ अगस्त मंथ, अगस्त मंथ के ना दूसरे रविवार को, सेकंड संडे ऑफ अगस्त मंथ, ठीक है, या इसको देसी भाषा में आप सभी को ही पता होगा, काला महीना के नाम से भी जानते हैं, काला महीना, ठीक है। तो इस काले महीने के दूसरे संडे को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है मिंजर मेर। तो टाइम ही पूछ रहा है, मिंजर फेयर का टाइम पूछ रहा है, तो ये अगस्त, ठीक है, सेकंड संडे ऑफ अगस्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑफर ड्यूरिंग द मिंजर टू प्लीज द लॉर्ड वरुणा। तो अभी तो करते हैं मेज एंड कोकोनट, बट इससे पहले बफेलो को किया जाता था, ठीक है। ऑफर्ड अगर बात कही जाए कि अभी क्या ऑफर करते हैं, तो अभी यही ऑफर करते हैं। व्हाट वाज द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ मिंजर फेयर बिफोर, पहले क्या ट्रेडिशनल था कि ऑफरिंग अ बफेलो सेक्रीफाइस, पहले क्या किया जाता था, बफेलो को सेक्रीफाइस किया जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास, विच फेयर इज नोन एज द ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर। तो ओल्डेस्ट जो ट्रेड फेयर है ना, वो कौन सा है, ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर। तो ओल्डेस्ट जो ट्रेड फेयर है ना हमारे पास, वो है रामपुर का लबी फेयर, ठीक है। अब नलवाड़ी फेयर के बारे में जानते हैं। देखो, नलवाड़ी फेयर जो स्टार्ट किया गया था बाय डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट किया था इन 1889 में। इसको स्टार्ट करते हैं जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, ठीक है, गोल्डस्टीन, ये 1889 में इसको स्टार्ट करते हैं। एंड इट इज अ काइंड ऑफ, ये एक प्रकार का क्या है, ये जो नलवाड़ी फेयर है ना, ये इट इज अ काइंड ऑफ आपके पास एनिमल, ठीक है, ये एनिमल ट्रेड फेयर या एनिमल फेयर के नाम से भी इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में एक ही एनिमल से रिलेटेड फेस्टिवल होता है जिसको हम कहते हैं नलवाड़ी फेयर। और स्टार्ट किया था इसको किसके द्वारा, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में। और अगर पूछे कि इसको कहां पर सेलिब्रेट करते हैं, तो ये गोविंद सागर जो लेक है ना बिलासपुर में, ठीक है, तो गोविंद सागर लेक, नियर गोविंद सागर लेक के पास क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसके जो ग्राउंड का नाम है ना, इसके जो ग्राउंड का नाम है वो है लुहणु ग्राउंड, ठीक है। कहां पे, किस ग्राउंड में इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं लुहणु ग्राउंड में। मिंजर फेयर तो 935 मैंने आपको बता दिया, साहिल वर्मन, ठीक है, ऑफर क्या क्या करते हैं, बफेलो ऑफर करते थे, ठीक है। अब सेकंड संडे ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं लवी फेयर 1681, रेणुका फेयर भगवान परशुराम माता अपनी माता के साथ मिलने जाते हैं सिरमौर में, तो ये सेलिब्रेट करते हैं। एक परशुराम से भूंडा फेस्टिवल बताया मैंने, जो 2025 में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और आपके पास क्या होता है, मतलब भगवान परशुराम से वो जुड़ा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लवी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द विच रीजन। तो लवी फेयर तो सेलिब्रेट करते हैं रामपुर बुशहर में। राजा कहरी सिंह और पांचवें दलाई लामा ने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, 1681 में। एंड इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेड फेयर, ठीक है, ट्रेड फेयर है जो एग्रीमेंट हुआ था कि हम क्या करेंगे, तिब्बत और रामपुर बुशहर के बीच में ट्रेड को क्या करेंगे, इनहांस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइप ऑफ आइटम्स आर टिपिकली ट्रेडेड द लवी फेयर। तो ये इजी मतलब सिंपल, वुलन क्लोथ्स, हॉर्स, म्यूल्स वगैरह क्या करते हैं यहाँ पे, ट्रेड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, रेणुका फेयर इज सेलिब्रेटेड। तो रेणुका फेयर कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, रेणुका फेयर करते हैं सिरमौर में, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, सिरमौर में सेलिब्रेट करते हैं।
रेणुका फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी, किस लिए? द यूनियन ऑफ द परशुराम एंड हिज मदर रेणुका, ठीक है। तो उनकी मदर और जो परशुराम थे उनके यूनियन पे जब आपस में मिलते हैं, मतलब भगवान परशुराम अपनी माता के साथ मिलने जाते हैं, तो द यूनियन ऑफ परशुराम एंड हिज मदर रेणुका के हम इसी ही टाइम पे क्या करते हैं, रेणुका फेयर सेलिब्रेट करते हैं। ऑन विच डे ऑफ मंथ ऑफ द रेणुका फेयर सेलिब्रेटेड, तो रेणुका जो फेयर सेलिब्रेट करते हैं ना वो हम सेलिब्रेट करते हैं आपके पास एकादशी के टाइम पे, एकादशी ऑफ कृष्ण पक्ष इन कार्तिक मंथ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो एकादशी ऑफ कृष्ण पक्ष में, एकादशी में सेलिब्रेट करते हैं कृष्ण पक्ष में, और कौन से महीने में, कार्तिक के महीने में रेणुका फेयर सेलिब्रेट करते हैं। दशहरा बोल रहा है कि लास्ट हाउ मेनी वीक, कितने महीने कितने हफ्ते के लिए चलता है, तो 7 हफ्तों के लिए ये दशहरा चलता है। कुल्लू दशहरा फेस्टिवल व्हाट हैपन द फर्स्ट डे, तो पहले दिन क्या होता है, भगवान रघुनाथ जी का चैरियट यहाँ पर लाया जाता है, सारे देवी देवता यहाँ पर मिलते हैं, फिर देन आपके पास क्या किया जाता है, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो लॉर्ड भगुरा जो हमारे पास रघुनाथ जी हैं, आइडल इज प्लेस्ड ऑन चैरियट, ठीक है। तो इनको रथ के साथ में क्या किया जाता है, लाया जाता है, और कौन से ग्राउंड में, कुल्लू का जो ढालपुर ग्राउंड है। द आइडल ऑफ लॉर्ड रघुनाथ वॉज ब्रॉट टू कुल्लू बाय विच पर्सन, तो ये जो भगवान जो रघुनाथ जी है ना, इनका जो आइडियल जो था वो किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था दामोदर दास के द्वारा 1651 में, और इसी ही टाइम पे राजा जगत सिंह यहाँ पर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं ऑन विजयदशमी। नलवाड़ी फेयर के बारे में बात कर रहा है, तो नलवाड़ी फेयर कहाँ पर लगता है, तो गोविंद सागर के लेक के पास, और अगर ग्राउंड पूछेगा आपसे तो लुहणु ग्राउंड, ठीक है। लुहणु ग्राउंड में क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं, और सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था 1889 में, और किसके द्वारा, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा क्या किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, और नलवाड़ी फेयर में प्राइमरी नोज एज दी, जो हमारे पास ट्रेड फेयर है ऑफ विच एनिमल, तो म्यूल्स वगैरह की यहाँ पे ना ज्यादा ट्रेडिंग होती है। एक्चुअली में इट इज अ काइंड ऑफ एनिमल फेयर, एनिमल की ट्रेडिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे, और ये शोज वगैरह भी होते हैं एनिमल के, कि अलग अलग टाइप से बताया जाता है कि कौन कौन से एनिमल की क्या क्या खासियत है। नवाड़ा फेस्टिवल पूछ रहा है, मैंने आपको बताया स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं गद्दी में, एंड लॉर्ड शिवा इज अ चीफ डाइटी ऑफ द नवाड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन एवरी आपके पास फंक्शंस इन गद्दी ट्राइब्स, ठीक है। कि गद्दी ट्राइब्स में जो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे नवाड़ा को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नवाड़ा ऑल्सो काइंड ऑफ यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक डांस परफॉर्म भी किया जाता है नवाड़ा ही, ठीक है। एक सर्कुलर फॉर्म पे यूनिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। सारे के सारे हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए हैं जितने भी हमारे पास फेयर्स आते हैं, और भी कुछ बचते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे उसके साथ करेंगे। आज जो हमने मेन फोकस किया वो इंपॉर्टेंट वन पे ऊपर हाईलाइट पे हमने बात की, ठीक है। जैसे जैसे हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम बहुत ही अच्छे और डिटेल से क्वेश्चंस करते चलेंगे। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।